कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने सिंटेक्स देखा था, वेरिएबल्स देखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको पाइथन के सिंटेक्स बता दिए थे, सिंटेक्स क्या होते हैं। इनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ था। देन उसके बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया था और ये मैंने इसकी एग्जांपल्स भी बताई थी। देन उसके बाद इनको कैसे आप चेंज कर सकते हो, इसके रूल्स क्या क्या हैं, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। आज हम कमेंट्स देखेंगे पाइथन के, ठीक है। अब कमेंट्स में देखो, व्हाट आर कमेंट्स। कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड। पहला पॉइंट कि कमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, या तुम ये भी कह सकते हो कि जो कोड हैं हम उनको यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग की डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। ओके। पाइथन इग्नोर कमेंट्स वाइल रनिंग द प्रोग्राम। पाइथन जो है वो इग्नोर करती है कमेंट्स को जब प्रोग्राम रन होता है। अब यहाँ पे देखो, दे हेल्प मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड, एड नोट्स फॉर डेवलपर, टेम्परेरी डिसेबल कोड। मतलब कमेंट्स का जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कोड को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं। एंड जो डेवलपर्स हैं वो इससे अपने नोट्स लाइक लिख सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कि मान के चलो कि एक स्टूडेंट लॉगिन है और एक एम्प्लॉय लॉगिन है, तो वो वहाँ पे कोड में नोट करके लिख सकते हैं कि ये स्टूडेंट की लॉगिन है, उसके नीचे उसका कोड कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा एम्प्लॉय का लॉगिन है उसको वहाँ पे कमेंट करके उसके बाद जो है एम्प्लॉय का जो भी कोडिंग होगी लॉगिन की वो कर देंगे, ठीक है। देन टेम्परेरी डिसेबल कोड, ये कोड को टेम्परेरी डिसेबल भी करता है। मान के चलो कि हमने कोई कोड किया हुआ है, हमने कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ा कोड है, बीच में कुछ पार्ट है कोड का जो हमें अब शो नहीं करना है, तो हम उसको डायरेक्टली मल्टी लाइन कमेंट करके डिसेबल कर सकते हैं। मतलब जब हम उसको कमेंट कर देंगे तो जो हमारा कंपाइलर है वो उसको रन नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, दूसरा आता है हमारा मल्टी लाइन, ठीक है। मल्टी लाइन, 2 तरीके के हमारे पास जो हैं वो होते हैं, कमेंट्स होते हैं। अब जो सिंगल लाइन है उसको हम लिखते कैसे हैं? हैशटैग का सिंबल यूज करते हैं और उसको लिखते हैं। ये यहाँ पे देखो एग्जांपल है कि दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड होगा, यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पे देखो, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट कमेंट आफ्टर कोड। हम कमेंट के बाद इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लो, प्रिंट हेलो हैशटैग दिस इज प्रिंट हेलो। मतलब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इन्होंने पहले कोड लिखा है कि प्रिंट करो हेलो को, और आगे इन्होंने कमेंट दिया है कि ये जो कोड है ये प्रिंट करेगा हेलो को। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। देन यहाँ पे आ जाते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं? पाइथन डज नॉट हैव ए स्पेशल मल्टी लाइन कमेंट सिंबल, कि पाइथन के पास कोई स्पेशल मल्टी लाइन कमेंट सिंबल नहीं है। हम इनको लिखते हैं ट्रिपल क्वेट्स में, या तो सिंगल ट्रिपल क्वेट्स में लिखेंगे या फिर डबल ट्रिपल क्वेट्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन। तो ये जो है ये सारा कमेंट में आएगा। ये वाली ये 3 लाइनें प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है कमेंट। सिर्फ यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? पाइथन, ठीक है। अब या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये 2-2 लगा दिए, ये 1-1 है, ठीक है। 3 यहाँ पे आपने स्टार्ट कर दिए सिंगल क्विट्स मल्टी लाइन कमेंट्स एग्जाम्पल, और नीचे इससे क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे आए मल्टी लाइन कमेंट्स, पीछे वाले हमने देखे सिंगल लाइन कमेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि वाई यूज कमेंट्स, कि कमेंट्स क्यों यूज करते हैं। एक्सप्लेन लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए, टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे कोड की होती है, ठीक है। टू डिबग कोड को डिबग करने के लिए, टू डिसेबल कोड टेम्परेरी, हम अपने कोड को डिसेबल कर सकते हैं टेम्परेरी कमेंट्स का यूज करके। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिस विल नॉट रन, ये यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, 2 लाइन्स, ठीक है। बट अब हमें ये नीचे वाली लाइन ही प्रिंट करवानी है, दिस विल रन, सिर्फ यही लाइन प्रिंट हो, ये वाली प्रिंट ना हो। तो यहाँ पे हमने हैशटैग लगा लिया, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट बन गया। अब ये जो है प्रिंट नहीं होगा और ये वाला जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अब हम चलते हैं गूगल कोलैब पे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पे वेरिएबल्स का बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने =1 लिखा हुआ और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है a को, ठीक है। तो ये इजीली प्रिंट हो गया हुआ है। इसको दोबारा से भी रन करके देख सकते हो, 1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल सही लिया है। a क्या है? वेरिएबल है, और 1 जो है हमने उसमें वैल्यू असाइन किया। अगर यहीं पे हम कैपिटल A कर दें ना तो ये रन नहीं होगा, ये एरर दे देगा हमें,
क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो दैट हमारे पास यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, क्योंकि हमने नाम ही गलत लिखा है, हमने स्मॉल ले लिया हुआ है। अब हम दोबारा स्मॉल ले लेंगे और इसको दोबारा रन करेंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। ओके, देन हम ए के बाद मतलब टेक्स्ट के बाद या स्ट्रिंग के बाद सेंटेंस के बाद हम इंटीजर ले सकते हैं। बट अगर यही जो ये 1 है, ये यहाँ पे देखो ऐसे है तो रन हो रहा है, अगर मैं इस 1 को ना ए से पहले लिखूंगी ना तो ये एरर देगा हमें। देखो अब इसको रन करके देखो, आ गया हमारे पास एरर। क्या बोल रही है? सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोलता जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे कि इंटीजर हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, तो अब इसको मैंने इस साइड कर दिया। तो अब दोबारा रन करेंगे तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे जाएंगे तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप स्टार्टिंग में इंटीजर नहीं रख सकते, अदरवाइज ये एरर दे देगा। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेशल कैरेक्टर लिया हुआ है और इसको मैं रन करूँगी तो ये रन नहीं होगा, ये हमारे पास जो एरर दे देगा। ये भी सिंटेक्स एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था जब हमने वेरिएबल्स के रूल पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें काउंट नहीं होता, और अगर आप इसमें स्पेस भी देते हो, अगर आप स्पेस दोगे तो भी ये एरर दे देगा। ठीक है, देन ये यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, हमने यहाँ पे ये सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ किया है। अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट होके आएगा। दिस स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने कमेंट कर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई ये नहीं आ रहा है। मैं बस यहाँ पे ये समझ रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये हेलो वर्ड को प्रिंट करेगी। ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो प्रिंट मंजू और प्रिंट मंजू, 2 मंजू हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास डेटा साइंस की है और एक स्टूडेंट मेरे पास डेटा एनालिटिक्स की है। अब दोनों का नाम तो सेम है, मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी डेटा साइंस की है कौन सी डेटा एनालिटिक्स की है। तो जब मैं कोड कर रही हूँ तो मैंने कोड में पर्टिकुलरली कमेंट डाल दिया, ठीक है, कि ये लड़की डेटा साइंस की है और ये लड़की हमारे पास डेटा एनालिटिक्स कोर्स की है। कल को अगर ये लड़की चली जाती है डेटा एनालिटिक्स वाली तो मैं इसको एक कोड में से रिमूव मार दूंगी, मुझे इसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको डिलीट इजीली कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें कमेंट नहीं डालूंगी तो मेरे पास जैसे कि 4-5 एक नाम के स्टूडेंट है, उसमें से किसी एक ने मानो कि कोर्स छोड़ दिया, उसको नहीं करना कोर्स, अब मुझे उसको डेटाबेस में से रिमूव मारना है। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन तो लिखी नहीं है, मैंने तो कमेंट्स लिखे नहीं है, अब मैं कैसे मारूंगी? अगर मैं किसी और को मार दिया तो, क्योंकि हमारे पास कोड तो बहुत सारा होता है। अभी तो ये सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दी है, जब हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए। और यहाँ पे भी देखोगे रन भी करेंगे तो मंजू मंजू ही प्रिंट होके आएगा। ये जो हमारी लाइन्स है, जो सेंटेंस है, ये कमेंट बन चुके हैं तो ये प्रिंट होके नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो मल्टी लाइन कमेंट्स। यहाँ पे मैंने 4 लाइन्स लिखी हैं। माय नेम इज मंजू शर्मा, आई एम वर्किंग इन कॉग्निशिया एक्सआई, आई कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री, कॉग्निशिया एक्सआई इज बेस्ट एआई इंस्टीट्यूट। लास्ट पे मैंने प्रिंट करवाया कॉग्निशिया एक्सआई को। बट अब ये जो 4 हैं लाइन्स, इनको मैंने कमेंट बना दिया हुआ है। कैसे? जो मैंने आपको मल्टी लाइन कमेंट बताया था, 3 क्वेट्स यहाँ पे, 3 क्वेट्स यहाँ पे, अगर मैं यहाँ के हटा दूँ, ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब ये कुछ भी लाइक तुम्हारे पास प्रिंट होके क्यों नहीं आई, ये सिंटेक्स एरर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है हमने उसको भी कमेंट बना दिया और हमने तो कमेंट को क्लोज किया ही नहीं है, तो हमारा कोड रन कैसे होगा? इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी कमेंट बनाएं हमें उसको क्लोज भी करना है। 3 क्वेट से हम स्टार्ट करते हैं और 3 क्वेट से हम उसको क्लोज करते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो यहाँ पे कॉग्निशिया एक्सआई आपके पास प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा है एंड मैंने आपको वेरिएबल्स का थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाया कि उसमें कैसे एरर आता है। मैंने आपको उसके रूल्स पहले ही समझा दिए थे और मैंने अभी आज आपको कमेंट्स के प्रैक्टिकल भी बताए हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड अगर कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।